प्यार में सावधान। कहीं उसने तुम्हारे लिए तो जान नहीं दी है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है, जब तक मुझे लगता है तब तक तुम शहर के बाहर नहीं जा सकते। रघु के पास इतना पुख्ता सबूत है, इसका सीधा सा मतलब है कि मर्डर उसने नहीं किया तो फिर किसने किया? कमले, ये सर, हम अभी अभी रघु को मिलकर आए हैं। हत्या की रात को रघु अपने रिक्शा में एक लेडी कस्टमर को उसके घर छोड़ने गया था। उसके पास पुख्ता सबूत है। अभी हमारी शक की सुई रघु से निकलकर नवीन, प्रिया और नीलिमा के घर वालों पर आकर अटक गई है। तुम एक काम करो, इन सभी की कॉल डिटेल्स और हत्या के समय के लोकेशन डिटेल्स निकालो, तब हमें पता चलेगा कि हत्यारा कौन है। यस सर। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस कहानी इश्क का जुनून के दूसरे भाग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुलिस अभी भी कंफ्यूज थी। रघु का एक तरफा प्यार और नीलिमा की बहसबाजी को देखते हुए यही लगता था कि नीलिमा की मौत के पीछे कहीं ना कहीं रघु का ही हाथ था। लेकिन रघु उस समय उस लेडी को छोड़ने के लिए उसके घर गया हुआ था और इस बात का उसने पूरा सबूत भी दे दिया था। दोस्तों, बाकी के और लोग कहां थे और उस समय क्या कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके हाथ में भी कोई सबूत हो? अगर ऐसा हुआ तो पुलिस हत्यारा किसे समझेगी? कहीं पुलिस इन्हीं सब बातों में ना फंसी रहे और हत्यारा कोई और ही निकले। नवीन के कॉल डिटेल्स के मुताबिक ना ही नवीन की नीलिमा से बातचीत हुई थी, ना ही वो हत्या के समय लोकेशन के आसपास था। उस दिन नीलिमा से ज्यादा जिससे फोन पर बात की वो फोन प्रिया का था, पर हत्या के वक्त वो नीलिमा के घर के आसपास नहीं था। रघु के फोन का लोकेशन मर्डर के समय लक्ष्मी सोसाइटी था, जहां वो लेडी को छोड़ने गया था। इसका मतलब रघु सही कह रहा है। और उस लेडी के बयान के मुताबिक रिक्शा चलाते समय वो बार बार फोन पर किसी से बात कर रहा था। नीलिमा के मम्मी पापा के फोन की लोकेशन हत्या के समय उसी के घर की थी। वो उनकी अपने घर है सर, लोकेशन तो वही बताएगा ना। हाँ, पर वो घर प्रिया का तो नहीं है ना? क्या मतलब? हत्या के वक्त प्रिया के फोन का लोकेशन शो करता है कि वो नीलिमा के घर के आसपास थी। नवीन के बयान के मुताबिक नीलिमा की हत्या के एक दिन पहले प्रिया की वजह से नवीन और नीलिमा में झगड़ा हुआ था। नीलिमा और प्रिया के भी आपस में बहस हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये प्रिया? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? नीलिमा की डेथ हो गई? क्या आपको मिस्टर नवीन ने बताया नहीं? जी नहीं, क्योंकि मैंने उसे कसम दी थी कि मेरे सामने नीलिमा की बात भी ना करे, और नवीन मेरी कसम कभी नहीं तोड़ सकता। लगता है आप दोनों में बहुत गहरा प्यार है। जी हाँ, और इनफैक्ट हम दोनों के बीच में तो पति पत्नी वाला रिश्ता भी जुड़ चुका है। ये जानते हुए भी कि नवीन नीलिमा से शादी करने जा रहा था? हाँ, सिर्फ पैसों के लिए। पैसा? हाँ, जब मैंने उसकी और नीलिमा की शादी का विरोध किया था तभी उसने मुझे बताया था कि वो नीलिमा से शादी सिर्फ उसके पापा के पैसों के लिए करना चाहता है। और एक बार शादी होते ही कुछ दिनों बाद उसे नीलिमा के पापा से पैसे मिल जाते थे और फिर रघु को निशाना बनाकर वो नीलिमा को तलाक दे देने वाला था। हमें अपनी खुशहाल जिंदगी बसाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने भी उसका साथ दिया और उस दिन से चुप्पी साध ली। मगर तुमने तलाक तक इंतजार ही नहीं किया, नीलिमा का मर्डर किया और रघु को निशाना बना दिया। पुलिस वाले हैं आप, शक करना आपका काम है। मगर मैं आपको बता दूं, मेरा नवीन मेरे लिए बहुत वफादार है, इसलिए मुझे नीलिमा का मर्डर करने की कोई जरूरत नहीं थी।
अरे प्रिया, वो काम तुमने भी। ओहो, आप भी? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हम यहाँ साथ में काम करते हैं। ओह, लगता है वो काम भी तुम दोनों ने साथ में किया है। कौन सा काम? नीलिमा के मर्डर का और उसको बाद में आत्महत्या का रूप देने का। क्या मतलब? जिस रात नीलिमा का मर्डर हुआ था, मर्डर की जगह पर प्रिया आप क्या कर रही थी? मैं वहां नहीं थी सर। झूठ मत बोलिए। जब नीलिमा का मर्डर हुआ था तब आप नीलिमा के घर के आसपास ही थी। ये बात मैं नहीं, आपके फोन की लोकेशन कह रही है। तो आप बताएंगी उस वक्त नीलिमा के घर पे क्यों गई थी? मैं नीलिमा के घर नहीं गई थी। तो क्या उसके घर के आसपास सफाई अभियान चला रही थी? तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन को सबूत बनाकर मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं। तो वो बात तुम्हें लॉकअप में बतानी पड़ेगी। बेहतर हो अभी बताओ। हाँ, नीलिमा को लेकर नवीन को परेशान देख मैं नीलिमा को समझाने और उसे माफी मांगने उसके घर गई थी, मगर मुझे नवीन ने फोन करके मना कर दिया और उसके घर की कुछ ही दूरी से मैं वापस भी लौट आई। और इस बात का आपके पास कोई सबूत नहीं होगा? इस बात का कोई सबूत कैसे हो सकता है? मेरे पास इस बात का सबूत है। जिस वक्त आप नीलिमा के घर के आसपास थी, उस वक्त उस पर से रघु का ध्यान हटाने के लिए आपकी यह सहेली रोमा रघु के ऑटो में बैठकर उसे अपने घर ले गई थी, ताकि किसी भी तरह रघु अचानक से नीलिमा के घर ना पहुंच जाए और तुम्हें और नवीन को मर्डर करने में दिक्कत हो। सर, ऐसा कैसा कह सकते हैं आप? कैसे नहीं कह सकते? अभी अभी प्रिया ने खुद अपने मुंह से बताया, ये और नवीन बाद में रघु को ही निशाना बनाने वाले थे। और जो बात का प्लान अभी के प्लान में तब्दील हुआ, ये आप तुम ही बताओगी। मैं कैसे बताऊंगी सर, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो नवीन ने किया होगा। सर, नवीन ऐसा कुछ क्यों करेगा, और वो भी शादी से पहले, जबकि फायदा तो उसे और मुझे शादी के बाद होने वाला था। क्यों करेगा ये तो नवीन ही बताएगा। शादी के बाद किसी और लड़की को फंसाकर वो पैसा कमा सकता था। जरूर कोई ऐसी मजबूरी आ गई होगी जिसमें से उसको एक ही रास्ता नजर आया हो, नीलिमा की मौत। दोस्तों, नवीन के खिलाफ अब पुलिस के पास कुछ कहानी बन रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे रघु को फंसाने के लिए ही नवीन ने ये सब कुछ किया है। रघु की धमकी का फायदा उठाकर ही नवीन ने नीलिमा का खून किया, ताकि लोगों को लगे कि ये खून रघु ने ही किया है और नीलिमा नाम का कांटा उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ मजे की जिंदगी जी सके। लेकिन कहते ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त से बहुत दिनों तक बच नहीं सकता है। बोल, तूने नीलिमा का मर्डर कब और कैसे किया? बोल। सर मेरा नीलिमा के मर्डर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है सर। कोई वास्ता नहीं है? तो क्या प्रिया झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है वो? प्रिया? हाँ प्रिया, उसने मुझे बताया कि उसने और तूने मिलकर नीलिमा का मर्डर किया है। सच नहीं है? प्रिया ऐसा कह ही नहीं सकती सर। प्रिया तो नीलिमा को समझाने के लिए जा रही थी। मैंने ही प्रिया को रोका था कि नीलिमा को समझाने के लिए मत जाओ। काश उस दिन मैंने प्रिया को नीलिमा को समझाने के लिए जाने दिया होता सर, तो आज नीलिमा जिंदा होती। तो तूने नीलिमा का मर्डर नहीं किया? नहीं सर, मुझे जाने दीजिए सर। ठीक है, अभी तो मैं तुझे जाने देता हूं, लेकिन ध्यान रहे अगर मुझे पता चला गलती से भी कि तू इस मर्डर में इन्वॉल्व है या तूने ये मर्डर किया है, तो नाउ यू गो। चल जा।
जी सर। हाँ, मैं रोमा के घर के बाहर ही खड़ी हूँ। हाँ, अभी आती होगी वो। जी जी, आ गई वो। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके सर। अरे ये तो वही रघु है जिसने मुझे उस रात घर छोड़ा था, जिस रात नीलिमा का मर्डर हुआ और जिसके बारे में पुलिस मुझे पूछताछ करने आई थी। भैया पार्ला चलोगे? हाँ, चलिए। अरे भैया तुम तो हिंदू हो ना, तो ये 786 क्यों बनवाया हाथ में? किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करते हो क्या? मुस्लिम लड़की? क्या मैडम, मैं खुद मुस्लिम ही हूँ। पर तुम्हारा नाम तो रघु है ना? मेरा नाम रघु थोड़ी ना मैडम, मेरा नाम सलीम है। सॉरी भैया, गलती हो गई मुझसे। एक काम कीजिए, आगे से यूटर्न ले लीजिए आप। क्यों मैडम? मुझे एक काम याद आ गया है, तो आप पहले यूटर्न लेके सीधा ले लीजिए, सीधा लेके फिर राइट। बस भैया यहाँ रोक दीजिए। क्या मैडम, पुलिस स्टेशन लाना था तो पहले ही बोल दिया होता। इतने देर से लेफ्ट राइट किए जा रही हो आप भी ना मैडम। बस भैया 2 मिनट का ही काम है, आप रुकिए बस 2 मिनट। ठीक है। लेकिन उसके फोन की लोकेशन बताती है वो उस जगह था जहां पर तुम थे। फोन की लोकेशन तो बताएगी ना साहब, क्योंकि उसका फोन मेरे ही पास था। सर ये रमेश का अरेस्ट वारंट है, हमें वो जैसे ही मिलेगा हम उसे पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब। मिस रोमा, क्या हुआ? घबराई हुई हो? इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी मैं उसी रघु के ऑटो में आई हूँ। मैंने उससे बात की तो वो बता रहा कि मेरा नाम रघु नहीं है। कमाल है, अब तक वो कह रहा था हत्यारा नहीं है और अब कह रहा है रघु भी नहीं है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए मैं बड़े आइडिया से उसे अपने साथ लेकर आई पुलिस स्टेशन, और वो बाहर ही खड़ा है। आप उसे पूछताछ के लिए अंदर बुला सकते हैं। कामले, हाँ सर। जो ऑटो वाला बाहर खड़ा है उसे ले आओ। ओके सर। क्या साहब? चल रहा है। अरे क्या हुआ क्या साहब? ऑफिस से सब निकली और मैंने ऑटो क्या पकड़ा। ऑटो सब पकड़ने मैंने के बाद मैंने क्या किया साहब? रघु, अरे चलाता तो ऑटो है, दिमाग चार्ल्स शोबराज का लगाता है। तुम्हारे ऊपर नीलिमा के मर्डर के इल्जाम लगाएंगे। रघु को फंसाने के लिए खुद को रघु कहता है। सर मेरा नाम रघु नहीं है सर। सर आप मैडम से पूछ लीजिए सर, मेरा नाम रघु नहीं। इन्होंने भी मुझसे बोला तो मैंने बोला कि मेरा नाम रघु नहीं, मैं सलीम हूँ सर, सलीम। अच्छा, तो उस दिन तो बातों में बता रहा था कि मेरा नाम रघु है। कब कह रहा था मैडम मैं आपको? किस दिन बताओ, किस दिन? आप किस दिन की बात कर रही हो मैडम? 2-4 दिन पहले बता रहा था कि रघु पैसे चुका देगा। रघु ने आज तक ये नहीं किया, रघु ने आज तक वो नहीं किया। रघु ने याद आया? वो बात सर, वो तो मेरा दोस्त रघु है जिसके नाटक का डायलॉग था सर, जो मैं याद करके उसे सुना रहा था। क्यों? वो सर रघु ने मुझसे बोला था कि जब मैं डायलॉग पढ़ता हूँ तो मुझे याद नहीं होते हैं, लेकिन जब मैं डायलॉग सुनता हूँ तो मुझे याद हो जाते हैं। तो तू मेरा डायलॉग रख ले और जब मैं तुझे फोन करूंगा तो तू मुझे सुना देना। और अचानक जब मैं मैडम को छोड़ने जा रहा था उसका कॉल आ गया और उसने बोला कि मुझे मेरे डायलॉग सुनाओ, तो सर मैंने उसको सुना दिए उसके डायलॉग। जब तूने डायलॉग सुने थे उस वक्त रघु कहाँ था? सर होगा वो अपने नाटक कंपनी के स्टेज पे। लेकिन उसके फोन की लोकेशन बताती है वो उस जगह था जहां पर तुम थे। फोन की लोकेशन तो बताएगी ना साहब, क्योंकि उसका फोन मेरे ही पास था। तुम्हारे पास? क्यों?
क्योंकि उसने ही बोला था कि तू मुझे जब डायलॉग सुनाएगा तो तेरे टॉक टाइम खत्म हो जाएंगे, इसलिए तू मेरा फ़ोन रख ले। मैं उसका फ़ोन अब रख लिया, उसके फ़ोन से मैंने उसको सारे डायलॉग सुना दिए। सच कह रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ मैडम। सॉरी भाई साहब, मुझे माफ कर देना। उसने ऐसा क्यों किया? रघु, रघु, रघु। हेलो। हेलो शीतल, मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बाजीराव शिंदे बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब कहिए। आपकी बहन के कातिल का पता चल गया है और कातिल रघु है। ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? रघु ने? हाँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस वक्त रघु कहाँ मिलेगा? इस वक्त तो रघु ऑटो चलाने गया हो। हेलो शीतल दीदी। रघु, तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्या हुआ दीदी? तुम्हें मैंने अपने छोटे भाई की तरह रखा, अपने घर में जगह दी, अपने नाटक में काम दिलाया। तुमने मेरी छोटी बहन के साथ ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया रघु। तुम देखना, इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। शर्म आती है मुझे तुम पर। कहाँ गया है रघु? जहां जहां पॉसिबिलिटी थी वहां वहां ढूंढा, लेकिन कहीं पर पता नहीं लग रहा है। जमीन खा गई कि आसमान निकल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, वहां भी रघु का कुछ पता नहीं चला। हेलो। तो सर मैं गणेश नगर ऑटो स्टैंड से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। ऑटो में एक लाश पड़ी है। क्या लाश? ऑटो में? खबले चला। चलो। सर ये तो रघु है। जहर की शीशी? सर ये तो रघु है। ये क्या है? सुसाइड नोट? मैंने बड़ी ही चालाकी से नीलिमा का मर्डर किया। नीलिमा, नीलिमा मेरी बात को समझो नीलिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नीलिमा, आई लव यू। क्या कर रहे हो ये? नीलिमा, नीलिमा आई लव यू। रघु छोड़ो। मेरी बात को समझो नीलिमा प्लीज। नीलिमा, नीलिमा प्लीज मेरी बात को समझो। क्यों नहीं समझ रघु रहे हो प्लीज मेरी बात तुम को? समझो। मेरी क्या क्या मेरी शादी होने वाली है। नीलिमा आई लव यू। नीलिमा आई लव यू।
नीलिमा, नीलिमा आई लव यू नीलिमा। नीलिमा मेरी बात को समझो नीलिमा। क्यों नहीं समझ रही तुम नीलिमा? प्लीज समझो नीलिमा। शादी होने वाली। आई लव यू नीलिमा प्लीज। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए नीलिमा। मेरे से शादी करो नीलिमा प्लीज नीलिमा, प्लीज प्लीज नीलिमा। आई लव यू नीलिमा प्लीज प्लीज नीलिमा, नीलिमा 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 आई लव यू नीलिमा, नीलिमा आई लव यू नीलिमा, नीलिमा 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 नीलिमा। और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से लटका दिया। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर आज पुलिस को मेरी हकीकत का पता चल गया। मैं नीलिमा से बहुत प्यार करता था, उसके बिना नहीं जी सकता था, और ना मैं उसके लिए किए हुए गुनाह की सजा के साथ जी सकता था। इसलिए मैं अपने आप को सजा देकर इस दुनिया से जा रहा हूं। जाओ तुम लोग। पॉइजन की शीशी? सच कहा किसी ने। कभी कभी गुनहगार अपने गुनाहों की सजा अपने आप देता है। शायद कानून ने इसे कम सजा दी होती, लेकिन इसकी मोहब्बत ने इसे उससे भी कड़ी सजा दी। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, इश्क एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये इश्क का कैसा जुनून था जो न खुद जिया और न ही अपने इश्क को जीने दिया। आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये इश्क था? क्या ये प्यार था जो न खुद खुश रह सका और न अपने प्यार और प्यार से जुड़े लोगों को खुश रहने दिया? दोस्तों, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है। इसीलिए जिए प्यार में और रहें प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि कुणाल सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। जय हिंद।